रेलवे 2024-25 में सिंप्लीफिकेशन का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये आपको हेल्प करेगा। ग्रुप डी का 2025 में भी जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। अगर आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का अगले शिफ्ट में है तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें बताना है कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है 2z माइनस 5y² मतलब पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला 2 दूनी 4 z² प्लस 25y², ये फॉर्मूला है। ओके दोस्तों, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 zy, उसके बाद ये हो जाएगा 25z², फिर 4y², फिर हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 दूनी 20 zy का स्क्वायर, सॉरी zy रहेगा सिर्फ zy, और इसके बाद ये माइनस 25z²। यहाँ से कुछ कट रहा है क्या? ये माइनस 20zy ये कट रहा है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद ये 4z², और कहीं पे है क्या 4z²? ये दोस्तों यहाँ पे 25z² आएगा। ओके, 5z का स्क्वायर होगा तो 5 का हो जाएगा 25 और z का हो जाएगा z²। उसके बाद 2y का 4y²। ओके, इस तरीके से यह हो जाएगा। उसके बाद ये 20 और 20 ये कट जाएगा। उसके बाद ये 4z² और ये 25z², तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 29z², मतलब 29z²। उसके बाद y² वाला टर्म देखते हैं। इसके बाद ये y टर्म हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 29y²। ओके दोस्तों, उसके बाद और क्या बचेगा? उसके बाद ये हो जाएगा माइनस 25z², ये हो जाएगा माइनस 25z²। उसके बाद ये z² देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, घट जाएगा, 29 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 4z²। उसके बाद ये 29y²। तो यहाँ हम जब इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आया है, पहले y वाला टर्म है ना, तो पहले y लिख लेते हैं 29y² प्लस 4, ये दोस्तों 4z²। तो ये देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन, ये 29y² प्लस 4z, ये ऑप्शन तीसरा, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है a प्लस 2b माइनस सी ब्रैकेट में है। उसके बाद b माइनस सी प्लस a माइनस सी 2b प्लस b²। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका b का इसके साथ गुणा करेंगे, उसके बाद c का इसके साथ गुणा करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ये हो जाएगा b का a से, तो ये ab हो जाएगा। उसके बाद 2b², ये उसके बाद माइनस bc, उसके बाद माइनस ca, ये हो जाएगा माइनस ac। उसके बाद माइनस c का गुणा 2b से, तो ये हो जाएगा माइनस 2bc। उसके बाद माइनस माइनस c से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, c का c से हो जाएगा c²। उसके बाद ये प्लस, उसके बाद इसका गुणा करेंगे 2ab से, सॉरी 2bc, तो ये हो जाएगा 2bac मतलब 2ab। ओके, 2ab हो जाएगा। उसके बाद माइनस, उसके बाद 2b का गुणा c से, तो ये हो जाएगा 2bc। उसके बाद ये लास्ट में है b²। उसके बाद देख लेते हैं कुछ कट रहा है क्या, माइनस bc कहाँ पे, ये bc, तो ये तो जुड़ जाएगा, कटेगा नहीं, ये bc ये भी जुड़ जाएगा। उसके बाद ये ab और ab। तो एक काम करते हैं, जो b² है इसको सबसे पहले लिख के, मतलब जोड़ के लिख लेते हैं। 2b² और ये b² हो जाएगा 3b²। उसके बाद और कोई पावर वाला है क्या, ये c² लिख लेते हैं, ये c²। उसके बाद ab वाले लिख लेते हैं, ab
ए बी, ये ए बी, एक ए बी, दो ए बी हो जाएगा 3 AB। उसके बाद ए बी वाला यही है, तो ये हो जाएगा 3 AB। उसके बाद हो जाएगा ये 3 AB। 3 AB के बाद ये बी सी ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 BC, 3 BC और ये -2 BC, ये हो जाएगा -5 BC। उसके बाद और कुछ बचेगा क्या? और क्या बचा? AC बचा, है ना। AC कितना है? ये भी एक AC है, -AC। तो ये चलिए हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 3B² + C², तो ये इसमें है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी C² नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ भी 3B² और C² नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3B² है, C² भी है, 3AB C कैसे आ गया यहाँ पे? -5BC तो है, -AC भी है, ये +3ABC। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे C नहीं आएगा, ये गलती से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे C नहीं आएगा। ओके, ये मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन मेरे सामने भी रखा है, तो वहाँ से भी मैं एक बार चेक कर लिया हूँ, तो यहाँ पे C नहीं था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है 96.86572 × 10⁻⁷। इसको हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, मतलब वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं × 10⁻⁷ है, और यहाँ पे 96.86 इस तरीके से नंबर दिया है। तो जब भी इस तरीके से नंबर दिया है और × 10⁻⁷ है, तो ये जो जीरो है ना, ये 10 की पावर जो 7 है, दशमलव के इस साइड तक हमको जाना है 7 तक। ओके, 10 की पावर 7 है, इसलिए अगर -7 होता, है ना, -7 होता तो दशमलव के इस साइड जाते, बट यहाँ पे दशमलव के ऊपर सिर्फ 7 है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमें इस साइड जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ से ये मान लेते हैं 96.86572, ये लिख लिए। उसके बाद 10 की पावर 7, तो यहाँ से हम 7 तक नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5, 5 आया, 5 के आगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे, है ना। 0 आप कितना भी अभी लगा सकते हैं। ओके, फिर से चलिए एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। 10 की पावर 7 है, तो मतलब 7 बार हम इधर जाएंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, यहाँ दशमलव से स्टार्ट करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 96.86572000। ओके दोस्तों, इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, 96.86720। ये तो नहीं है, लास्ट में देखिए 2 जीरो है यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे तो एक भी जीरो नहीं है, ये 2 जीरो यहाँ पे है, तो ये शायद होगा हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं, 9 6 8 6 5 7 2 0, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉड मास अप्लाई करेंगे। बॉड मास का मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद क्या आता है, डिवाइड आता है। बॉड मास में BODMAS, ये ब्रैकेट है। B मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब गुणा। ऑफ अगर कहीं पे रहेगा तो ऑफ को हटाएंगे, वहाँ पे गुणा का चिन्ह डालेंगे। तो यहाँ पे ऑफ भी नहीं है। अब है डी। डी का मतलब डिवीज़न, मतलब डिवाइड। डिवाइड सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड। तो जहाँ जहाँ पे डिवाइड उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 नियम 36, इसको हम वैसे लिख लेंगे 2.5 × 4, 2.5 × 4। उसके बाद ये प्लस 4 नियम 36
उसके बाद 4 दूनी 8, उसके बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद और कहाँ पे डिवाइड है, और कहीं पे डिवाइड नहीं है। ओके दोस्तों, और कहीं पे डिवाइड नहीं है, तो अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको एक स्टेप लिख लेते हैं, -8.46 इंटू 2, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 7.365 इंटू 4 प्लस 2.8 इंटू 3 माइनस 1.675 इंटू 2। उसके बाद इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, 2 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा था वो हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10। इसके बाद ये हो जाएगा 0.92। अभी हम सिर्फ गुणा कर रहे हैं। ओके, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8, 1 9, 2 अट्ठे 16। ये उसके बाद ये प्लस, इसको गुणा करेंगे तो ये जाएगा 4×5 = 20, सॉरी मतलब गुणा करेंगे तो 4×5 = 20 हासिल 2, 4 × 6 = 24, 25 × 26 का 6 हासिल 2, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14 का 4 हासिल 1, 4 × 7 = 28 और 1 29। उसके बाद ये दशमलव, उसके बाद इसको गुणा करेंगे 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 7 8, 8.4। उसके बाद इसको जोड़ेंगे, सॉरी गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, शून्यम हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 2 छक्के 12, 1 13 का 3 हासिल 1, 2 एकम 2 हासिल 1, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दशमलव। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ लेंगे, चलिए जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद सेकेंड प्लेस 5, 5 6 5 11, 11 2 है ना, 5 5 6 11, 11 2 13 का 3 हासिल 1। इसके बाद ये 3 4 7, 7 4 11, 11 9 20, 20 और 1 21 का 1 हासिल 2। उसके बाद ये 3 3 8 11, 11 9 20, 20 20 के बाद ये 0, 20 का तो 20 होगा और ये 2 22, 22 का 2 हासिल फिर से 2 और यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। उसके बाद लास्ट प्लेस ये 2, सॉरी ये इकाई का प्लेस में 2 2 और ये 3, 3 और 2 5। ओके, कुछ गलत तो नहीं किया, 2 1 3, 8 3 11, 11 9, ठीक है दोस्तों 52 आएगा। उसके बाद अब इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 16.92, तो ये हो जाएगा 0, 3 में से 2 गया 1, उसके बाद ये 11 में से 9 गया 2, ये हो जाएगा 1, फिर इसको हासिल देंगे 11, 11 में से 6 जाएगा 5, उसके बाद ये हो जाएगा 4, 4 में से गया 3, ये आ गया हमारा आंसर। ओह बट ये तो गलत हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद ये फिर प्लस, उसके बाद ये माइनस, ये प्लस कैसे आ गया, ये तो माइनस आएगा ना, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 2 6 7 8 8.4, उसके बाद ये माइनस होगा दोस्तों, शायद इसीलिए यहाँ पे गलती हो रहा था, ये माइनस आएगा, देख सकते हैं दोस्तों, एक हल्का सा प्लस और माइनस के कारण पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो इसी तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, इसी के लिए यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये गलती मत करिएगा। ओके, तो चलिए एक बार फिर से हम कर लेते हैं। अब हम इसको साइड कर देते हैं और इसको जोड़ेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 0 तो 0 ही रहेगा, 6 6 7 8 8, उसके बाद ये 4, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 4 8 8 और 9 17,
17 का 7 हासिल 1। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 8 8 9 17 17 और ये 0 17 और ये 1 18 का 8 फिर से हासिल 1। उसके बाद ये 2 2 1 3 और ये 1 4 48.78 आ गया। उसके बाद ये माइनस वाले को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 0 का 0 ही होगा, 2 5 7 फिर 3 और 9 3 और 9 12 का 2 हासिल 1। उसके बाद फिर यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 6 3 9 1 10 का शून्य फिर से हासिल 1 1 और ये 1 2। तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं तो 8 में से 7 गया 1, 7 में से 2 गया 5। उसके बाद ये दशमलव, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 2 गया 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 28.51। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28.51, ये पहला। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से आप इसको टैकल करेंगे। एक हल्का सा मिस्टेक, पूरा आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 16 + 8 / 3 - 3 × 3। तो यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट, तो यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद ये है डिवाइड, तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18। उसके बाद ये प्लस 16 - 3 × 3। उसके बाद ये हो जाएगा 16 + 6, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। उसके बाद जोड़ लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 16 9 25 + 6। उसके बाद ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा, ये बचेगा 5 नहीं बचेगा दोस्तों। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। उसके बाद ये 6, तो ये हो जाएगा 7 और 6 13। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है a⁵ × b⁹ 9 c⁵ 1। उसके बाद ये बट्टे में है a⁵6 b⁵3 c⁵8। तो हमें इसको क्या करना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग इसमें से बहुत सारे लोग इसको देख के ही थोड़ा सा घबरा जाएंगे, लेकिन ये जितना कठिन दिख रहा है उतना ही आसान है। इसका आंसर सिर्फ 10 सेकेंड, या नहीं 10 सेकेंड, या फिर मैं बोलूँ कि 5 सेकेंड के अंदर दे सकते हैं। वो कैसे? देखिए, a⁵ 5 है, ओके, और नीचे क्या है? a⁵6। a⁵6 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a⁻−6 हो जाएगा। अभी सिर्फ इसी को ध्यान दो। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे बेस सेम है ना, सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा a⁵5 प्लस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 5 - 6। उसके बाद ये हो जाएगा 5 - 6 कितना होगा? -1। a⁻−1 आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे तो a⁻−1 सिर्फ इसी में है, और यहाँ पे a⁻−1 किसी में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, इतना कठिन लग रहा था देखने में और कितना आसान हो गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को देख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड को भाग करेंगे। तो ये जाएगा 33/9, इस तरीके से हम लिख लेंगे, 3 2 × 3, 3 × 9, 3 × 3, 3 × 3। उसके बाद ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 - 2 × 3। उसके बाद 11, 2 × 6, 11 में से 6 जाएगा 5। तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा डिवाइड में 12,
इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4। देखिए मैं यहाँ पे डिवाइड को इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 अठे 32, 3 से ये 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 8। ये हो जाएगा -3 इंटू 4, तो 8 माइनस हो जाएगा 3 चौक 12, 8 में से 12 जाएगा -4, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा -4, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल है, नहीं दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। ओके, तो ये है फ्रैक्शन का क्वेश्चन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 8.2727 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जो रिपीट हो रहा है उसको हम बार में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे 2727 दोनों डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों डिजिट के ऊपर यहाँ पे बार लगा दिए। उसके बाद इसको हम इस तरीके से बदल सकते हैं 827 माइनस 8, उसके बाद कितने पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो यहाँ पे 2 9 लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। 827 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 819 अपॉन 99। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। 9 नियम 81, उसके बाद 9 एकम 9, उसके बाद इसको भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा हमारा 91 अपॉन 11। तो ये है हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। तो ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले हम इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 81 को ऐसे लिख लेंगे, 76 को भाग देंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, उसके बाद 2 अट्ठे 16 प्लस 42 माइनस 86। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे 8 2 10, 10 1 11 का 1 हासिल 1, 4 3 7, 8 7 15, 1 16 माइनस 86। इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, उसके बाद ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ओके, तो दोस्तों ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो इस वीडियो को अभी पॉज कर लो और इसको आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि देखने में तो सिंपल लग ही रहा है। तो आप ये खुद से ट्राई करके इसका आंसर बताओ क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 चौक 16 माइनस 3 इंटू 4। उसके बाद करेंगे गुणा, इसका गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 चौक 12। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 8 मतलब 28, 16 और 12 होता है 28। उसके बाद सॉरी इसको माइनस करना है दोस्तों, जोड़ना नहीं है, ये 16 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4। उसके बाद ये +4 तो ये हो जाएगा 8, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम बॉडमास अप्लाई करेंगे। बॉडमास में ब्रैकेट आता है सबसे पहले, तो इसको करेंगे सॉल्व। 2 26 को भाग देंगे 2 13 से तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26। उसके बाद ये 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद ये हो जाएगा, इससे पहले है 10 का स्क्वायर 100। उसके बाद ये माइनस 17 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब होता है 4 9 13। इसको याद रखने का तरीका 7 7 49 49, उसके बाद 4 9 13, इस तरीके से 17 का क्यूब आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए माइनस, उसके बाद ये गुणा है 20 गुणा 12 तो ये हो जाएगा प्लस 240, है ना, 12 शून्य 12 दूनी 24। उसके बाद हम जोड़ लेते हैं 4913, ये 4, उसके बाद ये 240 मतलब 4913 में 244 जुड़ जाएगा 244, तो ये हो जाएगा 3 4 7, 4 1 5, 9 2 11, 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5157। उसमें माइनस करेंगे ये 100 और 12 मतलब 112 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 5 का 5, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 45। कौन सा है ऑप्शन, ये। ओके, 50 45 फोर्थ ऑप्शन। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से
सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे पर हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है 118 माइनस 5 इंटू 20 प्लस 10 प्लस 5। इसमें हम क्या करेंगे, बॉड मास अप्लाई करेंगे। तो बॉड मास में सबसे पहले आता है ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 इंटू 5 118 माइनस ये प्लस 5। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 118 5 दिया 15, उसके बाद 55। तो इसको हम जोड़ लेंगे, सॉरी इसको जोड़ेंगे, 8 5 13 का 3 हासिल 1 5 1 6 1 7 173 में से 50 150 माइनस करेंगे तो ये 3 7 में से 5 गया 2 1 में से गया 0 23। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23, ऑप्शन 2। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइए। अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, आप बस देखते जाइए स्टेप कैसे हो रहा है। ओके, तो ये है एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें a की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। a की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा के साथ ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32 माइनस यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, उसके बाद ये +1, उसके बाद 17 ये हो जाएगा 17 दूनी 34, उसके बाद 3 ये हो जाएगा 32 में से 8 गया 24, 24 और 1 25, मतलब ये 5 आ रहा है यहाँ पे 34, ये हो जाएगा 3 इंटू रूट से बाहर निकलेगा तो 5, ये हो जाएगा, चलिए आगे लिख लेते हैं, 5 या 15 प्लस 34 तो ये हो जाएगा 49, है ना, 4 5 9 3 1 4 49, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो ये है फ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक एडवाइस चाहूँगा। जैसे मैं अभी सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ 2024 से लेके 25 में जो भी इम्पोर्टेंट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। आप कौन से टॉपिक में इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब चाहते हैं 2024 से लेके 25 में जो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आखिर वो कौन सा टॉपिक में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्या आप परसेंटेज का चाहते हैं, क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस का चाहते हैं, टाइम एंड वर्क का चाहते हैं, नंबर सिस्टम का चाहते हैं, एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, आप बता सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। ओके, आप ज़रूर बताइएगा आप किस टॉपिक में चाहते हैं वीडियो। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से 2.7। देखिए यहाँ पे 7 7 7 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है और कितना रिपीट हो रहा है, मतलब क्या रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 के हम ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ओके, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 2, उसके बाद कितने पे बार है, एक पे बार है, तो यहाँ पे एक 9 लिखेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। 27 माइनस 2 ये हो जाएगा 25/9, तो यही हमारा राइट आंसर है। सही में यही है राइट आंसर, ये 25/9। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सभी को वर्गमूल में, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। नीचे कितना डिजिट है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 डिजिट है, मतलब नीचे भी 6 डिजिट है, ऊपर भी 6 डिजिट है। तो दशमलव को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब जो जो नंबर है उसको हम लिख लेंगे, सिर्फ जीरो को नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे एक स्टेप और हम लिख सकते थे, बट वो लिखना कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैं आपको वो स्टेप सिर्फ यहाँ पे बता के उसको मैं स्किप कर दिया हूँ। अब इसको हम काट लेंगे, तो ये क्या से कटेगा, ये कटेगा 4 से, तो कटेगा ही कटेगा, और क्या से कट सकता है, तो चलिए 4 से ही काटते हैं। 4 एकम 4 38, 4 नियम 36, उसके बाद 2 4 छिक 24, इसको काट लेते हैं, 4 सत्ते 28, उसके बाद 2 बचा, ये तो जाएगा नहीं, 4 पंचे 20, फिर 2 4 छिक 24, तो ये जाएगा फिर 4 से, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 नियम 36, इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा,
2 बचा ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 छिक 24, 1 बचा, 4 चौक 16। अब किससे भाग देंगे? तो अब भाग देंगे 7 से। 7 से जाएगा, 7 से तो ये जाएगा 7 सत्ती 49, 7 दूनी 14, 3 बचा, सती पैना 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, चले गया। फिर से जाएगा क्या? 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक नहीं 7 तिया 21, 4 बचा, फिर 7 छक्के 42, 36 बचा। सब कट के ऊपर 36 आया। और 36 किसका वर्गमूल होता है? 6 का। तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको भाग देते हैं, या फिर चलिए ब्रैकेट को कर लेते हैं, बोर्ड मास अप्लाई करते हैं। 96/39 ब्रैकेट में हो जाएगा 6 एक 7, उसके बाद 9 और 2 11, इसको हम गुणा कर लेंगे -103। अब हम इसको काट लेते हैं, 13 तिया 39, 13 नियम 117, 3 एकम 3, 3 तिया। अब 96 × 3 -103, तो ये हो जाएगा 3 छक 6 तिया 18, हासिल 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 28 को अब माइनस करेंगे 103 से, तो 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो यही आंसर होगा। चलिए फिर भी यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। 8 में से 3 गया 5, 8 का 8, 2 में से 1 गया 1, तो 185 आ गया। तो ये हमारा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें हम अप्लाई करेंगे बॉडमास रूल। तो बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो ये ब्रैकेट सबसे बड़ा ये है, बट उसके अंदर भी ये ब्रैकेट है, लेकिन उसके अंदर भी ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 28 को भाग करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7 चौक, ओके। उसके बाद ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 55 -4, तो ये हो जाएगा 51। उसके बाद ये ब्रैकेट से निकलेगा 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 51, तो ये हो जाएगा 53। तो ये ब्रैकेट आ गया हमारा 53, है ना, यहाँ तक 53। नहीं नहीं नहीं, इसको +2 नहीं करेंगे, +2 नहीं करेंगे, 2 + 51 हो गया ये ब्रैकेट, उसके बाद ये भाग 3, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा बड़ा ब्रैकेट +43, ओके। तो इसको हम आप भाग करेंगे 51/3, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 51/3, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ 2 बचा, 2 3 सत्ते 21, तो 2 + 17, ये 43। अभी भी ब्रैकेट है अंदर, ये प्लस 17 2 क्या होता है 19, 19 को 43 से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 3 11 का, 9 3 12 का 2, हासिल 1 4 1 5 और हासिल 6 62। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया 62। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप एग्ज़ाम में करिएगा, बोर्ड मास अप्लाई जरूर करिएगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। तो ये देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 88 64 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट बोल रहा हूँ, ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, ये -2 और ये 36 वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 6 -11। अब ये 64 + 3, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 -11। उसके बाद ये हो जाएगा 64 3, ये हो जाएगा 67, ये हो जाएगा 23, तो 1 3 1 1 2। उसके बाद 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 2 गया 4, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 44, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो ये ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 और 2 9, 9/7, और 9/7 तो 7 ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 7/9, ये हो जाएगा 5/3 प्लस ये हो जाएगा -2/3। तो अब क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेते हैं 9 का, ओके। 9 का एलसीएम, यहाँ पे 3 पंचे 15 -7, यहाँ भी 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 15 में से 7 गया,
8, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2, तो ये हो जाएगा 2/9। कहाँ पे गलती की हम, 7 एकम 7, 8, 9, 9/7, 5, 3 पंच 15, 3 दूनी 6। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्लस आएगा, है ना। 15/7 हो जाएगा 22। ओके, 15/7 22, 22 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, सॉरी 16, 16 में से सॉरी 16/9, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3। ओके दोस्तों, आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं प्लस की जगह माइनस रख दिया था तो देखो आंसर गलत आया था। एक छोटा सा मिस्टेक पूरा आंसर गड़बड़ कर देगा दोस्तों। तो आप एकदम, आपका फोकस, कंसंट्रेशन एकदम क्वेश्चन में ही होना चाहिए। ध्यान भटकी दुर्घटना घटी वाला हिसाब हो जाएगा। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फोकस रहिएगा। जो प्लस है माइनस है उसको भूलिएगा मत, जैसे है वैसे लिखते जाइएगा और उसको कैलकुलेट करते जाइएगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे बॉड मास अप्लाई करेंगे। तो बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट है तो ये बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद ये छोटा, उसके बाद ये छोटा। तो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 7, ये हो जाएगा -4। -4 का गुणा करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा -8। उसके बाद 12 -8, ये हो जाएगा 4। तो ये ब्रैकेट आ गया हमारा, है ना। ये छोटा सा ब्रैकेट, सॉरी मिडिल ब्रैकेट के अंदर आया 4। उसके बाद ये भागित 592। तो अब 592 को भाग देंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, तो 148 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, बॉड मास को, बॉड मास, आधा खेल ये बॉड मास अप्लाई करने में है और आधा खेल आपका कैलकुलेशन, प्लस कहाँ करना है माइनस क्या करना है ना। यहाँ पे 12 - 8 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। हो सकता है आप गलती से -6 कर दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 3 - 7 करेंगे तो आप हो सकता है माइनस भूल जाएंगे, सिर्फ 4 लिख देंगे तो भी आंसर गलत आएगा आपका। इसलिए आप प्लस माइनस में ध्यान दीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये 66 - 5 ये भाग है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 66 11, ये गुणा 66 - 12। उसके बाद ये देखिए 66 11 है, मतलब पावर में 11 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 66, ये -5, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 66 -11 हो जाएगा। उसके बाद ये 66 - 12। अब देखिए बेस समान है। ओके, जब बेस समान होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो -5 -11 क्या हो जाएगा 66 -11 और 5 हो जाएगा -16। उसके बाद इसको हम वैसे लिख लेते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं बेस बराबर है, तो जब भी बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो 16 और 12 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस माइनस होता है, माइनस होता है नहीं, हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, मतलब -16 -12। जब ये जुड़ता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह -16 है, तो ये हो जाएगा -16, सॉरी मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस हो जाएगा और 16 और 12 ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा -28। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 की पावर -28, ये हमारा थर्ड ऑप्शन। ओके, बस आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जब भी नीचे पावर में है, जब ऊपर जाता है तो ये 11 -11 हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जब भी बेस समान रहता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, ये दूसरी बात ध्यान दीजिएगा। तो ये है 289 वर्गमूल में है, तो ये क्या होता है, ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 17 का। उसके बाद ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दशमलव हटा लेंगे, 0.0324। उसके बाद दशमलव कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो आ जाएगा। वैसे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4.41, दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 441। दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद ये 17 प्लस ये देखिए 324 किसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल होता है 18 का।
है ना, मतलब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये 10,000 किसका वर्गमूल होता है, ये 100 का वर्गमूल होता है। उसके बाद ये माइनस, ये किसका वर्गमूल होता है, 21 का, और ये 100 10 का। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 17, ये क्या हो जाएगा, 17 प्लस 2 जीरो है तो 0.018, मतलब 2 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद -2.1। अब ये हो जाएगा 17.18। अब इसको माइनस करेंगे 2.1, तो ये हो जाएगा 8 का 8, एक में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 1 का 1, 15.08, 15.08 आ गया हमारा राइट आंसर। तो कौन सा है ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है राइट आंसर हमारा। तो इस तरीके से दिया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 55 की पावर -6, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। आप इसको गुणे में डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ। देखिए ये 55 की पावर 5 है, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 55, ये -6, और ये ऊपर चले गया तो ये हो जाएगा 55 की पावर -5, +5 है तो ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और ये वैसे का वैसे रहेगा। देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो ये जुड़ जाएगा, -6 -5, ये हो जाएगा 55 की पावर -11, ये है -8। जब भी बेस सेम रहेगा तो जुड़ जाता है ना। जब भी बेस, ये जो नीचे देख रहे हैं इसको हम बेस बोलेंगे, बेस यहाँ पे सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, -11 और 8, ये हो जाएगा -11 -19, तो ये हो जाएगा 55 की पावर -19। कौन सा ऑप्शन, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। तो ये देख सकते हैं ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा -9, ब्रैकेट खुलेगा तो -9, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 60, ये भागित ये -10, ओके। उसके बाद ये प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, उसके बाद ये इंटू 8, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा -9 प्लस 60 भागित -10, ओके। उसके बाद ये -4 इंटू 8, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, उधर चले जाएगा, ये तो काट ही सकते हैं 0 से 0, ये -9, ये -9, ये माइनस सामने आ गया, और ये 6, उसके बाद ये -4 इंटू 8 हो जाएगा 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा -9 -6 हो जाएगा 9 6 15 -32, उसके बाद 5 6 7 3 1 4 -47, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया है √400 √0.0289 माइनस √7.84, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ओके। ये आपके लिए होमवर्क है, ओके दोस्तों। आप इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ओके। और ऐसा ही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का ग्रुप डी में पूछा जा रहा है, अभी जितना भी शिफ्ट हुआ है इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डाटा यहाँ पे हो सकता है कुछ चेंजेस हो, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का जो लेवल रहेगा ऐसा ही रहेगा, ओके। आज हम सिंप्लीफिकेशन पे हम क्वेश्चन किए, और आप चाहते हैं कि आप किसी भी जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन करना चाहते हैं, है ना, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का करना चाहते हैं, जियोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, आप किस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप ज़रूर बता सकते हैं, ओके। उसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप बोलेंगे टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क कर लेंगे, ओके। जितना भी 2024 से 25 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है टाइम एंड वर्क से, या हो सके तो ट्रिग्नोमेट्री से, अलजेब्रा से, आप जिस टॉपिक से भी चाहते हैं वो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।